जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज हमारी जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है और हमने पिछले चैप्टर में कुछ भारतीय रेलवे के क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद हमने रेलवे से हटकर कुछ भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो भारत से रिलेटेड है, जो हमारी कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं अब एक ऐसे चैप्टर के ऊपर जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी से कनेक्टेड है, जो हमारे सूर्य मंडल यानी सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली ये क्वेश्चन जो यहाँ बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 17 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2008, 2012, 2016, 2017, 2021 और 90 के आसपास के दशकों में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वनडे एग्जाम के अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद जो चीज़ें मैं प्रिपेयर करता हूँ उन चीज़ों को मैं राइट करके आप लोगों तक लेके आता हूँ। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उन टाइम के ऊपर क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन क्वेश्चनों की रिपीटेशन जितनी भी यहाँ पे क्वेश्चन है, इनकी रिपीटेशन 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7 ऐसे ईयर्स में इनकी काउंटिंग चली है, या किसी ईयर्स मतलब लगातार क्या है, कई बार ये पाँच बार पूछे जा चुके हैं, या कई बार गैप देके 6 या 7 बार में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पुट किए गए हैं। वनडे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पुट किए गए हैं, बार बार पुट किए गए हैं। और हमें आपको पता है, आपको ये बात पता है कि सोलर सिस्टम को पढ़ना पड़ता है ना, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, बट बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं थोड़े ही क्वेश्चन लिख पाया हूँ। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं अगला चैप्टर इसका आए जीएस का, उसमें मैं उन क्वेश्चनों को कवर कर दूं। ठीक है, मैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन पुट करता हूं जो क्वेश्चन 5 to 7 टाइम रिपीट हुए होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आता हूं और एक दो बार के रिपीट क्वेश्चनों को मैं उतना गौर नहीं करता हूं। ठीक है, तो ठीक फाइनली हम शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारा 30 मिनट्स का वीडियो होगा, बट उसमें हम सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपन कल मिलेंगे एक नए जीएस के क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सोलर सिस्टम। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए सूर्य ग्रहों की संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट है ना जी। सौर मंडल के अंदर हमारे टोटल कितने प्लैनेट हैं, तो याद रखिएगा सौर मंडल के अंदर हमारे जैसे हमारे पास डेज कितने हैं 7, डेज कितने हैं 7, बस 7 में 1 प्लस, 7 में 1 प्लस, याद रखने की ट्रिक। डेज कितने 7, 7 में 1 प्लस 8, 7 में 1 प्लस 8, 7 में 1 प्लस 8, 7 में 1 प्लस 8। सौर सिस्टम में कितने ग्रह हैं या कितने प्लैनेट हैं, तो 8 प्लैनेट हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है। अब बात हो रही है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो वजन में भी भारी और बड़ा भी है। मीन्स द साइज इज ऑल्सो लार्जर एंड वेट इज ऑल्सो हैवी, है ना। जिसका साइज भी बड़ा और वेट भी बड़ा है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा है जी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, है ना, बृहस्पति ग्रह है। ठीक है जी, सौर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब हमने सबसे बड़े ग्रह की बात कर ली कि वो तो बृहस्पति ग्रह है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आप लोग याद रखिएगा बुध ग्रह। सबसे छोटा कौन सा है जी, बुध ग्रह। सबसे छोटा कौन सा है, बुध ग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति। देखिए एक और इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं 2 और 3 क्वेश्चन में। अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति। पहले बुध आता है कि बृहस्पति आता है, पहले कौन सा वार आता है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे आता है। ठीक है, वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है ना। थर्सडे के बाद तो वेडनेसडे नहीं आता ना, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। तो पहले पहले कौन सा, पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी छोटा, और थर्सडे यानी बड़ा, है ना। बृहस्पति यानी बड़ा और बुध मतलब छोटा। ठीक है, थर्ड तक हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन। अब मूव ऑन कर रहे हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है। अब बात हो रही है जी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है। विच प्लैनेट इज द नेबर ऑफ अर्थ। अब
अर्थ का नेबर कौन है, अर्थ का नेबर कौन है, अर्थ का नेबर कौन है, तो देखिए शुक्र और मंगल, 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 ठीक है जी, शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, ठीक है, जो पृथ्वी का सैटेलाइट है वो कौन सा है, तो पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, जो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, उसका नाम है चंद्रमा, उसका नाम है चंद्रमा, जो पृथ्वी का सैटेलाइट है उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। आप लोग चंद्रमा, चंद्रमा याद रख सकते हैं किससे, चंद्रयान, चंद्रयान, हमारा चंद्रयान है ना, चंद्रयान 3 चंद्रमा, चंद्रयान 3 चंद्रमा, चंद्रयान 3 चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा, अब बात हो रही है जी तारा की। अब देखिए जो सूर्य है ना, सूर्य, बेसिकली सूर्य को हम लोग तारा भी कहते हैं, तारा भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। तो अब ये बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है, तो वो तारा है जी सूर्य। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है, ठीक है जी। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, अब बात हो रही है जी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट है, बहुत ज्यादा ठंडा है ना, कौन सा है जी ग्रह ऐसा, वो है वरुण ग्रह। कौन सा, वरुण ग्रह, कौन सा, वरुण ग्रह, ठीक है जी। भोर या सांझ का तारा, अब बात हो रही है, जैसे हमने पृथ्वी के पास का तारा इसको डिस्कस कर लेता, अब बात हो रही है भोर और सांझ को। जैसे आप लोग देखिए, कई बार जब आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक साइड तो सूरज निकल रहा है, एक साइड तो सूरज निकल रहा है, बट अनदर हैंड पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक चांद निकला हुआ है, बट वो चांद नहीं होता है। जो हमको दिखता है ना कि चांद निकला हुआ, चांद नहीं होता है। कई बार हम क्या होता है कि 5 o'clock या 5 o'clock या 6 o'clock 6:30 के आसपास इवनिंग के टाइम में हम आसमान में एक और देखते हैं और उसको बोलते हैं हम ये चांद है। नहीं, वो चांद नहीं होता, वो बेसिकली एक तारा है जिसको हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं शुक्र। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्र के नाम से जानते हैं, शुक्र, शुक्र के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। जो सवेरे और शाम को जिस तारे को हम लोग देखते हैं, भोर या शाम को जो तारा हमको दिखता है वो शुक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अब बात हो रही है जी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है जी गैनीमेंट, गैनीमेंट, कौन सा है जी, गैनीमेंट, कौन सा है, गैनीमेंट, कौन सा, गैनीमेंट, कौन सा, गिनीमेंट, गिनीमेंट, गिनी, गिनीमेंट, 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 ठीक है जी। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जी, सबसे बड़ा उपग्रह है गिनीमेंट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ जाता है, सूर्य का केंद्र तापमान कितना है, ठीक है जी। अब बात हो रही है कि सूर्य का केंद्र तापमान कितना है, सूर्य का केंद्र तापमान कितना है, तो जी 15 MC, 15 MC, 15 MC। MC जो होती है जी वो एक टर्म होती है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं। बेसिकली हम उस टेम्परेचर को नापते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट कैटेगरी में होता है, उसको हम लोग MC में नापते हैं। तो कितना है जी, 15 MC, 15 MC, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की चंद्रमा पृथ्वी की एक प्राकृतिक परिक्रमा करता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। अब हमारी बात किस पे हो रही है जी, अब हमारी बात हो रही है मून पे, और ये बेसिकली पूछ रहा है कि जो हमारा मून है वो रोटेशन करता है। आप लोगों को पता है मून और अर्थ दोनों ही रोटेशन करते हैं, लेकिन बात हो रही है मून की, कि जो मून रोटेशन करता है, जो मून घूमता है, और जो मून घूमता है वो अपने चक्र को पूरा कब करता है, वो अपने चक्र को पूरा कब करता है, पृथ्वी के ऊपर जो वो घूमता है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर अगर मून घूम रहा है तो ये मून जो है इसकी टाइमिंग क्या है, इसको कंप्लीट करने की, 1 सर्कल बनाने की इसकी टाइमिंग क्या है जी, 27 डेज एंड 8 और लगभग, मतलब 27 दिन और 8 घंटे के आसपास का इसका समय लगता है। किसका समय लगता है जी, मून को अर्थ का राउंड पूरा करने में कितना दिन लगता है जी, 27 दिन 28 घंटे का समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगभग कितना दिन लगता है। बस ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 डे एग्जाम के अंदर नहीं, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम एसएससी के अंदर, कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी के अंदर कई जगह पे ये क्वेश्चन पुट किया गया, बट अलग अंदाज से, लेकिन जो इसका पूछने का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। बस क्वेश्चन को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है जी। तो अब बात हो रही है कि पृथ्वी अपना चक्कर कब पूरा करता है, तो पृथ्वी आप लोगों को पता है 365 दिन में पूरा करता है जी एक चक्र,
ठीक है, सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 365 दिन में। लेकिन हाँ 6 घंटे, 6 घंटे, 365 दिन प्लस 6 घंटे। तो अभी आप लोगों को 6 घंटे का एक टर्म पता होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को पता है 4 इयर्स के आफ्टर फरवरी का मंथ 29 का क्यों होता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि देखिए, ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना हर ईयर में, ये जो हर ईयर में 6 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, ये अगले 4th ईयर के अंदर काउंट हो जाते हैं 29 डेज के अंदर। 1 डे इंक्रीज हो जाता है, 1 डे इंक्रीज हो जाता है, 1 डे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 1 डे इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्या लॉजिक है इंक्रीज होने के पीछे? तो इंक्रीज होने के पीछे बेसिकली यही लॉजिक है कि जो 365 दिन में तो वो अपना राउंड पूरा कर रहा है, बट ये जो 6 घंटे ज्यादा जा रहे हैं ना, यही जो 6 घंटे ज्यादा जा रहे हैं, ये 4 इयर्स के बाद क्या होता है, एक हमारा 29 फैब का मंथ आता है इसकी वजह से, ठीक है जी। उसके बाद लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अब बात हो रही है जी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आकृति में लेटा हुआ है? जो आकृति में लेटा हुआ है, मैं आप लोगों को जैसे बताऊं, जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये मान लीजिए, अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये हमको स्टैंड वाइज दिख रहा है कि ऐसे है। अगर सूर्य हम देखें तो सूर्य ऐसे, बट अब बात हो रही है ऐसे, ऐसे कौन सा ग्रह है, ऐसे कौन सा ग्रह है जो हमको ऐसे दिखे? वो है जी वरुण, वो है वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है जी? वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? वरुण। हाँ वरुण, वरुण देवता ऐसे 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 हवा में होते हैं ना, सो डैट वरुण, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है जी, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जी? वो है टाइटन, टाइटन, टाइटन शनि है। शनि आप लोगों को पता है एक ग्रह है, लेकिन उस शनि का उपग्रह कौन है? शनि तो प्लेनेट है, नो डाउट। सैटर्न इज अ प्लेनेट, बट विच इज अ सैटेलाइट ऑफ अ सैटर्न? सैटर्न का सैटेलाइट कौन है? सैटर्न का सैटेलाइट कौन है? टाइटन, 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 ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 15 क्वेश्चन के ऊपर। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अब बात हो रही है जी सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे स्लोएस्ट, सबसे फास्टेस्ट, सबसे स्लोएस्ट। अब कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज चलता है और सबसे धीरे चलता है, जिसकी गति बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन्होंने ज्यादा पुट किया है ना, तो ज्यादा में आ गया बुध, बुध ज्यादा में आ गया, बुध ज्यादा में आ गया, बुध। बुध का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये छोटा भी है ना, ध्यान रखिएगा, छोटा भी है सूर्यमंडल में, ठीक है। उसके बाद शुक्र, शुक्र जो है वो क्या है, धीमी गति से घूमता है। यह कई बार ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं कि ये दोनों ही धीमी गति और तेज गति वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब बात हो रही है जी सूर्य कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है? सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है जी नामकीय सक्रियन, नामकीय सक्रियन, नामकीय सक्रियन, नामकीय, नामकीय सलेक सलेक सल एक मिनट, सलयन, सलयन, हाँ जी, नामकीय सलयन, नामकीय सलयन, नामकीय सलयन। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ऊपर भी हो गई थी, यहाँ भी हो गई थी थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी, है ना। नामकीय सलेसन, इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में पूछ रहा है पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? अब विच प्लैनेट इज अ कजन और ट्विन ऑफ अर्थ? कौन सा प्लैनेट है जी जो अर्थ की बहन है और अर्थ का जुड़वा ग्रह है? वो है जी शुक्र। कौन सा जी? शुक्र। शुक्र में बेसिकली अर्थ जितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसमें बहुत ही ज्यादा अर्थ, और उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, कि हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं बेसिकली ये फर्क नहीं है। फर्क ये है कि हमारे पास यहाँ पे हर एक चीजें उपलब्ध हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, हमको जो चीजें चाहिए वो पृथ्वी पे उपलब्ध है, बट वो उसमें से कई चीजें हैं जो हमारे पास शुक्र पे नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। देन वन टाइम फास्ट ट्रीज हम इसको रिवाइज करते हैं, फटाफट हम इसको रिवाइज करेंगे। फटाफट रिवाइज करने के बाद
फटाफट रिवाइज करने के बाद हम इस चैप्टर को करेंगे क्लोज और कल मिलेंगे जीएस के नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए रिवाइज करें। ठीक है, सूर्यमंडल के कितने सदस्य हैं भैया जी? सूर्यमंडल के 8 सदस्य हैं भैया। ठीक है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है जी? सबसे बड़ा और भारी ग्रह है जी बृहस्पति। मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ा बृहस्पति आता है, बाद में बुध आता है पहले, तो बृहस्पति बड़ा। छोटा कौन सा है जी? बुध ग्रह है जी, बुध ग्रह या मरकरी भी बोलते हैं यार इसको, ब्रैकेट में लिखा मरकरी इंग्लिश वालों के लिए है। हाँ, एक चीज और एक क्वेश्चन पुट हुआ था कि क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए भैया, बात ऐसी है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, और जब आपके पास वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे लैंग्वेज मैटर नहीं करती है कि इंग्लिश में क्वेश्चन है कि हिंदी में क्वेश्चन है। मैटर ये करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको कुछ पल के लिए इंग्लिश नहीं आती ना, आपको पता नहीं है मून का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको इतना पता है, मून का मतलब आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि चंद्रमा की बात हो रही है। आपको हिंदी में चंद्रमा दिख गया ना, तो आप इंग्लिश में उसका मून लगा के आ जाएंगे। हिंदी में चंद्रमा दिख गया, चांद दिख गया, तो इंग्लिश में मून लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वनडे एग्जाम के अंदर ये टेंशन नहीं होती है। बेसिकली जो बड़े लेवल के एग्जाम है उनके अंदर इन सब चीजों की सिरदर्दी बहुत होती है, पर वनडे एग्जाम के अंदर सिंपल कंटेंट से जी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, आंसर बनना चाहिए, जैसे मर्जी बने आंसर बनना चाहिए। ठीक है जी, तो तीसरा हमने देख लिया। चौथा क्वेश्चन है जी, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है जी? शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है जी? सूर्य। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है जी? वरुण। भोर और सांझ का सूरज तारा कौन है जी? शुक्र है। भोर और सांझ का तारा शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जी? गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। ठीक है, सूर्य का केंद्र का तापमान कितना है जी? हाँ जी, 15 MC। 15 MC मैंने आप लोगों को बताया था, MC इज द टर्म टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सन, है ना। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रिया को कब तक पूरी करता है? एक परिक्रमा को मतलब एक राउंड को, एक रोटेशन को कब कंप्लीट करता है? तो उसको कंप्लीट करने में जो 27 डेज और मतलब 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है लगभग। उसी तरह अगर पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी सूर्य का राउंड कब पूरा करती है? तो उसको 365 दिन लगता है प्लस 6 घंटा। 365 दिन प्लस 6 घंटा के लगभग समय लगता है। ठीक है, और जब ये 6 घंटा ऐड होता है तो यही 6 घंटा 4 सालों के बाद हमको 29 का मंथ देखने को मिलता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अगर हम लोग इसको सूर्य समझ लें तो हमको ऐसे लिटा के देखना है, तो अगर हम उसको लिटा के देखेंगे तो वो कौन सा है जी? वरुण। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, अब शनि की बात हो रही है कि शनि का उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन। शनि के बहुत से ग्रह हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जी? टाइटन है। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से घूमने वाले ग्रह देखिए, सबसे तेज कौन है जी? बुध। और सबसे धीमी कौन है? शुक्र। कई बार क्या होता है, दोनों की कंडीशन सम स्लो और फास्ट वाली एक जैसी पाई जाती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है? सूर्य की ऊर्जा कहाँ से आती है? तो वो आती है जी नामकीय सत्यन, नामकीय सलेखन। ये हमारा, ये जो है ना, ये है सलयन। सलयन कहाँ से आती है जी? सलयन से। कहाँ से आती है? सलयन। कहाँ से? सलयन से। नाभिकीय सलयन से। ठीक है जी, उसके बाद पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह हम लोग कहते हैं शुक्र को। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन जो हमारे अर्थ से रिलेटेड थे, जो हमारे सूर्यमंडल से रिलेटेड थे, जो हमारे गैलेक्सी से रिलेटेड थे, वो उस क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से हिस्ट्री में मुलाकात करूं, हिस्ट्री के कुछ वनडे क्वेश्चन लेके आऊं। बेसिकली मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था कि ये क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में 6 से 7 बारी या 8 बारी 9 बारी रिपीट हुए होते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज इसका भी ध्यान रखिए और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए।
मेरी मनोकामनाएं हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर करें, आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह करें, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकता हूं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के अंदर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने वाला। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग 1 से शुरू करेंगे और हम लोग जितने भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जितने भी हमको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग देंगे अपना प्रीएम्बल के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ठीक यहाँ तक कि हमारी बात फिनिश हुई, यहाँ तक का हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक वीडियो में बने रहे और अपने भाई को सपोर्ट किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।